अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर सर्किल। ये यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स में मैथ्स का फोबिया ख़त्म करने, मैथ्स सीखने में उनको हेल्प करने और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट की हेल्प करना, ये मकसद से ये यूट्यूब बनाया गया। क्योंकि अक्सर न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स को भी ये डाउट रहता कि मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट है समझते। ऐसा मेरी नज़र में ये गलत है, इसलिए कि दुनिया का सबसे इजीएस्ट सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है। हो सकता है ये बात आपको हजम नहीं हो रही होंगी, मैं उसके लिए एक बात बताता हूँ, सुनो। मैथ्स में आप क्या रखते, क्या याद करते? कुछ भी नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करना, ब्रेन थोड़ा सा इस्तेमाल करने का तरीका सीख लिए तो आप हार्ड वर्कर जाके स्मार्ट वर्कर हो जाते। तो ये जो आपको वीडियो बना रहा हूं मैं, टीएस टेट, तेलंगाना स्टेट टेट 2023 में जो स्टूडेंट टेट लिखने वाले हैं वो लोगों के लिए ये। इसके अलावा अप टू हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उनके लिए भी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो स्क्वेयर्स है, मुरब्बे। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर रूट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट्स रहेंगे। स्क्वायर मालूम करने का तरीका आपको जो बुक में है वो यहां पर तो करा रहा हूं, लेकिन या आप उसको याद भी कर लिए होंगे। ये वीडियो में आपको यहां 3 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। स्क्वायर मालूम करना है, सपोज 12 का स्क्वायर मालूम करना है तो 12 इंटू 12 लिखते हैं आप। यहां 12 इंटू 12 लिख के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहां 3 स्टेप्स बता रहा हूं। पहला, लेस देन 50, 50 से कम जो नंबर रहते हैं उसका स्क्वायर कैसा मालूम करना, उसका रूल क्या है वो लिख लेना। दूसरे स्टेप में ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े आदाद का स्क्वायर कैसा मालूम करना। तीसरे स्टेप में लेस देन 100, 100 से छोटे आदाद का स्क्वायर कैसा मालूम करना। इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आप देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 100 से छोटे पूरे आदाद का स्क्वायर विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर आप मालूम कर ले। 5 से 10 सेकंड के अंदर वो नंबर कितना भी बड़ा रहा हो, 100 से छोटे उसका स्क्वायर मालूम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आप इस वीडियो को बगौर मुशाहिदा कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने के लिए कहिए। और जो टीचर्स देख रहे हैं, अपने साथी टीचर्स और अपने स्टूडेंट दोनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। अब आ रहा हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लेना, ऑलरेडी आपको याद है। इसके बाद के स्टेप में लेस देन 50 का स्क्वायर कैसा मालूम करना, ग्रेटर देन 50 का स्क्वायर कैसा मालूम करना, लेस देन 100, 50 से छोटे आदाद का मुरब्बा मालूम करना, 50 से बड़े आदाद का मुरब्बा मालूम करना, 100 से छोटे आदाद का मुरब्बा मालूम करना। ये तरीके आज यहां सीख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, आज जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता नहीं आता उससे डिस्कस नहीं है, हम यहां सीखने के लिए बैठे। एग्जाम में क्या आता वो एग्जाम के पेपर के अंदर यहां पढ़े, सो आप सिचुएशन को अप्लाई करने के काबिल रहना। स्क्वायर, मुरब्बे, फिर उसके बाद देखेंगे स्क्वायर रूट, नेक्स्ट क्यूब्स, क्यूब रूट, मुरब्बा, जजरुल मुरब्बा, मुकब, जजरुल मुकब। 4 अलग अलग टॉपिक्स है। बस चीजें आपको याद रखने की है। 1 से लेकर 25 तक 1 to 25 स्क्वायर्स भी याद रखना, स्क्वायर रूट भी याद रखना। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आज मैं आपको स्क्वायर्स मालूम करने का शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए हमारे लिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस, अब ये जहन में नहीं रखना कि अरे हम पेपर 1 लिख रहे हैं, 5th तक किस पढ़ाने का रहता ना, 5th 6 7 तक पढ़े तो बहुत रहता, ऐसा नहीं है। आपको इसमें 8th का सिलेबस है, 9th का सिलेबस भी है।
तो टेक्स्ट बुक वाइज कभी भी नहीं पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ना। स्टार्टिंग में बता दिया, यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात चीजें आपको याद रखना है। अब जो मैं आज की क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं स्क्वायर्स के, मुरब्बे के, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। ये आप जो एग्जाम लिखते, नॉलेज का एग्जाम नहीं है। अब आप बोलेंगे फिर नॉलेज का एग्जाम नहीं है तो किसका एग्जाम है? ये देखिए बाईपीसी वाला, एमपीसी, सीईसी, एचईसी, पूरे कैंडिडेट वही सेम पढ़ रहे, सेम मटेरियल अगर स्टडी कर रहे, समझो आप सेम क्लास में है। वहां नॉलेज के टेस्ट से ज्यादा किसका टेस्ट है? एक्यूरेसी, स्पीड। ये दो चीजों का असल है। नॉलेज तो एमपीसी वाले के पास भी है, बाईपीसी वाले के पास भी है, सीईसी, एचईसी, ओपन से पढ़ा सो, रेगुलर पढ़ा सो, सब कैंडिडेट के अंदर नॉलेज है। बट आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन थिंग एक्यूरेसी है, नेक्स्ट वन स्पीड है। जो आंसर स्पीड और एक्यूरेट आंसर ला लिया उन्हें कामयाब रहता, पास रहता। इसके लिए हम यहां लिख रहा हूं मैं 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 6 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। यहां तक बोर्ड क्लियर है? और भी नजर आ रहा तो लिख देंगे 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। 13 तक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहां से स्टार्ट किया हूं मैं, ये 13 तक, और नीचे भी बोर्ड है लेकिन स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। ये स्क्वायर्स है, 2 की दूसरी 4, 3 की दूसरी 9। एक बात और याद रखो, ये स्क्वायर का मतलब 3 2 6, 4 2 8 नहीं होता। मतलब इसका ये है 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। अब आप बोल रहे होंगे अरे मल्टीप्लाई कर लिए तो आंसर आ जाता ना, अरे इतना का क्यों रटा रहा बोल के समझ रहे होंगे। नहीं होता ऐसा, बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर मालूम करना रहता। 25 तक तो आप किसी हाल याद रख लेना, 25 के बाद कैसा करना वो मैं आपको बताने वाला हूं आज। ये शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आने वाली है चीज। 25 36, ये सिंगल डिजिट है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 7 स्क्वायर 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169। 13 तक स्क्वायर लिख दिया। यहां पर 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 का स्क्वायर। थर्टीन का 169 है स्क्वायर मुरब्बा, 14 का स्क्वायर 196, 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289। 17 से 17 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कर लिए हैं। 18 का 324, 19 का 361, 400, 441, 21 इंटू 21 करने पर 441, 22 का 484, 23 का 529, 576, 625। आज हम सिर्फ स्क्वायर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये 1 से लेकर 25 तक मुरब्बे स्क्वायर्स मींस 2 डिजिट को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता। ये स्क्वायर्स आप 25 तक याद रख लेना। अब जो मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स स्क्वायर मालूम करने के लिए। पहला स्टेप, बेस लेस देन 50 याद रखना। मैं यहां रूल लिखता हूं नहीं, राइटिंग में रूल नहीं आता, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी स्टूडेंट मेरी ये क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपने ओन वर्ड्स में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, उर्दू वाले उर्दू, हिंदी वाले हिंदी, तेलुगु वाले तेलुगु, कौन सी भी लैंग्वेज वाले अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रूल याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 स्टेप्स रहेंगे, वो 4-5 स्टेप क्लास होने के बाद आप इसको वर्ड्स में लिख लेना, तो ये क्लास आपके लिए फायदेमंद होती। पहला हम देख रहे बेस लेस देन 50, 50 से कमतर आदाद जो रहते, 50 से छोटे लेस देन 50, उसका स्क्वायर रूट मालूम, स्क्वायर मालूम करना है। अभी रूट पे नहीं गए हम,
एक मेथड ट्रेडिशनल मेथड क्या है, 44 इंटू 44 करना। अब जो तरीका कर रहे विद इन 5 to 6 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर मालूम कर ले सकते, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्यूरेसी मेन है हमारे लिए, स्पीड मेन है, इसके लिए ये क्लास के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। ये लेस देन 50 है, 50 के लिए कितना कम हो गया, कितना जो है लेस है वो देखना। 50 के लिए कितना कम है, ये 6। अगर ये 50 बनाना चाह रहे हम तो 6 कम हो गया, 6 अगर ऐड कर लेते हैं तो 50 होता। राउंड 50 करने की कोशिश कर रहे हम। बड़े 50 से बड़ा है तो रूल अलग है, 50 से छोटा है तो रूल अलग है, लेस देन 100 है तो रूल अलग है। तो 100 तक बताऊंगा मैं आपको, ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 1000 है, लेस देन 1000 है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स। ये 44 को अराउंड राउंड 50 बनाना है। 50 आंसर लाने के लिए कितना कम हो गया वो देख लेना, वो नंबर हम फाइंड आउट कर लिए। पहला स्टेप है ये। दूसरा स्टेप, इसको 25 में से माइनस कर देना। दूसरा स्टेप क्या करना, जो आप नंबर फाइंड आउट करें उसको 25 में से माइनस कर देना। ओके, 25 में से 6 को माइनस करने पर वी गेट 19। फिर ये इसका स्क्वायर करना, 6 स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये आंसर 19 आ गया। ये जो स्क्वायर करे 36 19 के पीछे लिख देना। पहला स्टेप 44 50 के बनाने के वास्ते क्या करना, कितना कम हो गया। 44 में क्या ऐड करे तो 50 हुआ, 6 ऐड करे तो 50 होता। ये डिजिट फाइंड आउट करना पहला काम है आपका। उसके बाद उसको 25 में से 25 में हमारे, अब दूसरे स्टेप में 25 में से 6 को माइनस कर दिए, कितना बच गया, 19 बचा। 25 में से 6 को निकाले तो कितना बचा। पहला स्टेप राउंड 50 कर रहे थे हम, कितना कम हो गया, 6। ओके, 25 में से 6 को माइनस करें तो 19, फिर ये 6 का स्क्वायर करके इसके पीछे लिख दिए तो आंसर। आप 44 को 44 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 4 16, 16 1 17, फिर ये 6 7 1 6, 13 का 1 8 9 आंसर। दूसरी और एक एग्जांपल देखो। एक बात याद रखना, ये जो स्क्वायर कर रहे हैं हम, 2 डिजिट नंबर आ गया, ये रूल इंपॉर्टेंट है। सपोज बाज वक्त स्क्वायर करे तो सिंगल डिजिट नंबर आता। हमेशा जब भी ये बैक साइड में लिख रहे 2 डिजिट लिखना। सपोज 2 आ गया आपको आंसर, 2 स्क्वायर 4 होता, मगर 2 डिजिट लिखना हो तो 04 लिखना। समटाइम्स 3 डिजिट आता, तब भी 2 डिजिट पीछे अटैच करना, इसको लिंक करना। तीसरा जो डिजिट रहता यहां कैरी कर देके ऐड करना। कैसा एग्जांपल में आते अभी, खाली ये रूल याद रख लो, ये रूल याद रखना इंपॉर्टेंट है। 42 का स्क्वायर, स्टेप सुनो वंस अगेन। ये 50 बनने के लिए कितना कम हो गया, 8। 25 में से 8 को माइनस कर लेना, 17। 8 स्क्वायर कर देना, 64। 17 64 आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम 38। ये 50 बनने के लिए कितना कम है, 12 कम है। चलिए, ये जो कम हो गया वो 12। 25 में से माइनस कर दिए तो 13, इसके अंदर 12 स्क्वायर करके इसके बैक साइड में लिखना। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 144। मैं अभी बताया ओनली 2 डिजिट लेना लास्ट के, राइट टू लेफ्ट जो 2 डिजिट है वो ले लेना, 44। ओके, ये 1 जो बच गया यहां कैरी कर देना, यहां ऐड कर लेना 144 और एक 4, 144 आंसर। और एक एग्जांपल देखो, 32 होल स्क्वायर। 32 50 बनाने के वास्ते कितना कम हो गया, ये 18 कम हो गया। क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, 25 में से 18 माइनस कर देना, 15 में से 8 गए तो 7। फिर ये 18 का स्क्वायर करना। 18 का स्क्वायर अभी लिखे हम 324 होता, 324। ये 7 में क्या करना, ओनली 24 बैक साइड में अटैच करना, ये 3 यहां प्लस कर लेना, 1024 स्क्वायर ऑफ 32 है। आप कैलकुलेटर पे डाल के देख लो या मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही हासिल होता। ये वर्ड्स में लिख लेना। ये हम लेस देन 50 जो नंबर्स रहे उसके लिए रूल्स देख रहे। एग्जाम्पल ऑलरेडी हो गया, खाली ब्रीफिंग कर रहा हूं। लेस देन 50 50 से छोटे आदाद का स्क्वायर मुरब्बा कैसा मालूम करना। ये 50 बनना 50 बनने में कितना डिजिट, कितना नंबर, कौन सा अदद कम हो गया वो देखना। फाइंड आउट कर लिए, 12 कम हो गया।
इसको 25 में से माइनस करना, दूसरा रूल। 25 में से माइनस करने के बाद जो आंसर आ गया वो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हो गए। वो जो नंबर आप फाइंड आउट करें उसका स्क्वायर करना 144। ये 3 डिजिट नंबर आ गया तो 2 डिजिट लेना, तीसरा डिजिट उससे पहले के डिजिट पर कैरी ऑन कर देना, हासिल ले लेना, प्लस कर लिए तो आंसर। सपोज ये 2 डिजिट की जगह सिंगल डिजिट आया तो 0 ऐड कर लेके पीछे उसके साथ लिंक कर देना, जमा नहीं करना, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, अगर 3 डिजिट आया तो ऐसा, 2 डिजिट आया तो डायरेक्ट आंसर, सिंगल डिजिट आया तो 0 लगा के पीछे लिंक कर देना। बेस ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े नंबर है, ये रूल याद रहा। अब लेस देन 50 का इसका उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए तो ग्रेटर देन 50 हासिल होता। एक एग्जांपल पहले देख लीजिए, 54 होल स्क्वायर, 54 होल स्क्वायर। इसका 54 इंटू 54 कर लो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, रूल याद नहीं रख सकते आप मजबूर है, ये शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, टाइम आपके पास ज्यादा है तो 54 से 54 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर करेक्ट आता। उसमें भी आप स्क्वायर्स कम से कम 25 तक याद रख लिए तो बहुत बेहतर रहता। इसको फिर 50 बनाना, वहां कम हो गया था उतना हम वो डिजिट फाइंड आउट करें। ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसको क्या करना? 25 में प्लस करना। वंस अगेन सुनो, ये ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे, मुरब्बा मालूम कर रहे। इसके लिए ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है वो डिजिट फाइंड आउट करना, वो नंबर, वो अदद मालूम कर लिए 4। इसको 25 में प्लस करना, कर लिए। चलिए 25 में प्लस करें तो 29 हासिल हो गया। इसका क्या करना? स्क्वायर करना, 4 स्क्वायर 16, यहां लिख देना 29 16 आंसर। पहला जो लेस देन 50 करे उसका ये अपोजिट रूल रहता। और एक एग्जांपल देखेंगे, 56। ये 50 से कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया? वो इंक्रीज हुआ सो नंबर फाइंड आउट कर लिए, 6 इजाफा है। 25 तो लिखना, प्लस 6 कर दिए तो 31। 6 का स्क्वायर करना, कितने हो गए? 36। 3136 किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। ये टेक्स्ट बुकों में मिलने वाली चीज नहीं होती है, गौर से सुन लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आंसर हासिल हो जाता। अगर आप नहीं भूलना बोले क्या करना? आपने फ्रेंड्स को समझाना। मगर स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, मैं समझा दी तो उन्हें सीख ली तो कैसा, मेरे नंबर कम हो गए तो कैसा सोचते। ठीक है, तुम्हारा नेचर तुम्हारे साथ। घर में किसको तो ये पकड़ के एक्सप्लेन कर दो, उन्हें समझते कि नहीं समझते कि, लेकिन तुम जहां रुक गए वो तुम्हारा वीक एरिया है, वहां तुम्हारी कमजोरी है। वो भी नहीं कर सकते, डोर क्लोज कर दो दीवार पे या डोर के ऊपर। आप ऐसा करो जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे सामने पूरा हाल भरे हुआ है, समझ लेना आप, मैं पूरों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तसव्वुर कर लेना, इमेजिन। उसके बाद एक्सप्लेन करो आप, जिस तरह मैं एक्सप्लेन करूं आप इस तरह एक्सप्लेन करो। तो इसमें क्या होता, आपका जो वीक एरिया है, जहां डाउट है, आप जहां कमजोर है, वो आपकी गलती यहां मालूम हो जाती है, एग्जाम में मालूम होने की जरूरत नहीं रहती। जब परफेक्ट हो जाते एक मरतबा फिर आप प्रैक्टिस कर लेना है। अब यहां रहा 64 स्क्वायर, कितना ज्यादा हो गया? 14 एक्स्ट्रा है 50 में। क्या करना? 25 में प्लस करना 14 को, वी गेट 39। 14 का स्क्वायर करना, 14 का स्क्वायर करे तो 196। 39 आखिरी के 2 डिजिट इसके साथ अटैच कर दिए, 1 कैरी करे 40, 96 आंसर। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, 68। 50 में इन्हें कितना बढ़ गया? 18 एक्स्ट्रा है यहां पर। तो यहां क्या करना? 25 प्लस 18 करना, 13 4 43। 18 का स्क्वायर करे तो 324 होता। 43 यहां तो है, नीचे लिखे 43 आखिरी के 2 डिजिट इसके साथ लिंक कर दिए, यहां 3 कैरी करे तो 46 24 आंसर। 46 24 लेस देन 100। अब जरा यहां ये 2 रूल से हटके ये रूल रहेगा, इसलिए आप जरा गौर से सुनो। लेस देन 100, 100 से छोटे अगर आदाद है, इसको किस तरह स्क्वायर करना। फॉर एग्जाम्पल 92 है, ये 100 बनने के वास्ते 100 बनने के लिए कितना कम है?
वो फाइंड आउट कर लिए, ये 8 कम है, ये डिजिट फाइंड आउट होगा। ये 92 में से माइनस करना, 12 में से 8 गए तो 4 और यहां बचा 8। 100 से छोटे आदात का स्क्वायर मालूम कर रहे, वो 2 रूल अब साइड में हटा दो। अब यहां 92 है, 92 को 100 बनने के लिए क्या होना, कितना कम हो गया, 8 कम होगा। ये दिए गए डिजिट में से उसको माइनस कर दिए, आपको हासिल क्या हो गया, 84। ये 84 में फिर ये 8 को स्क्वायर करो, 64 आंसर। और एक एग्जांपल देखो, 94 होल स्क्वायर, ये 100 बनने के वास्ते कितना कम हो गया, 6। तो ये 96 में से 4 को माइनस कर दिए तो 88। इसका स्क्वायर करना, 6 स्क्वायर कितने हो गए, 36 हो गए। 36 यहां लिख दिए तो आंसर। ये 2 डिजिट्स आ रहे हैं, इसलिए आपको अभी यहां कैरी करना, 1 डिजिट आया तो सेम रूल रहता। वंस अगेन रूल सुन लो, लेस देन 90, 100 से छोटे आदात का स्क्वायर करना है, तो वो जो नंबर दिया उसको 100 बनाने के वास्ते कितना डिजिट कम हो गए वो फाइंड आउट कर लिए। वो दिए गए 100 डिजिट में से वो माइनस कर दिए। जैसे यह 92 है, 92 में से 8 को माइनस करे तो 84 आ गया। फिर ये जो डिजिट मालूम करे थे उसका स्क्वायर करना, पीछे अटैच कर देना। ये रूल लिख लेना आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 88 होल स्क्वायर कितना कम होगा, 88 को 100 में 12 कम हो गया, माइनस करो 6 7। ये एक सामने के 2 डिजिट 76 आ गया। 12 का स्क्वायर करो, 144 हो गया। 144 में 4 यहां लिख देना, 44 यहां लिख देना, 7744। ओके, 88 का स्क्वायर हासिल होगा। सपोज ये 86 है, होल स्क्वायर कर रहे, कितना कम हो गया इन्हें 100 के लिए, 14 कम हो गया। तो इसके माइनस कर देना, ये 2 ये 7। फिर ये 14 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर 196, 96 यहां अटैच करके 1 ऐड कर लिए तो 73 96, 73 96 आंसर। 99 होल स्क्वायर कर रहे हम, 99 होल स्क्वायर। तब क्या करना, ये 100 बनने के वास्ते कितना कम हो गया, 198 हो गया। अब क्या करना, ये 98 में 1 का स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता। मैं क्या बोला, इसको लेते वक्त 2 डिजिट ले लेना। सिंगल डिजिट आया स्क्वायर करने के बाद तो उसको डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लिख के पीछे लिंक कर देना। 3 डिजिट्स अगर हमको स्क्वायर करने के बाद आ गए तो 2 लास्ट के 2 डिजिट पीछे अटैच करना, 1 कैरी कर लेना, ऐड कर लेने के बाद आंसर होता। लेस देन 50 का अलग रूल है, ग्रेटर देन 50 का और लेस देन 100 तक आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मुरब्बे फाइंड आउट कर सकते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करना, ट्रेडिशनल मेथड में कैसा है वो मालूम करेंगे। फिर शॉर्ट ट्रिक अगर कुछ हो सकती पॉसिबल है तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देता हूं। मगर आपका काम 1 से 25 तक स्क्वायर्स याद करना मस्ट एंड शुड है, क्योंकि इसका इस्तेमाल और भी क्लासों के अंदर होने वाला है। ओके।